क्या धरती से खत्म हो जाएंगे पुरुष? क्योंकि नई रिसर्च में तो खुलासा यही हुआ है। ये वाकई में चौंकाने वाला खुलासा है। ये धरती पुरुष और महिला दोनों से चलती है और चलती आई है। यही दोनों नई पीढ़ियों को जन्म देते हैं और आगे बढ़ाते हैं। लेकिन एक स्टडी के मुताबिक कई सालों के बाद धरती से पुरुष प्रजाति ही समाप्त हो सकती है, क्योंकि पुरुषों के लिए जिम्मेदार वाई क्रोमोसोम की बात की जाए तो वाई क्रोमोसोम बहुत तेजी के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस स्टडी में यह पाया गया है कि वैज्ञानिकों ने साफ किया कि तेजी से कम होते वाई क्रोमोसोम की वजह से आने वाले समय में मनुष्य जाति के लिए एक बहुत बड़ा संकट, एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल एक्स और वाई दो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो किसी बच्चे का जो लिंग है वो तय करते हैं कि वो आखिर लड़का होगा या फिर लड़की। महिलाओं में एक्स क्रोमोसोम होता है और जब उसे पुरुष से वाई क्रोमोसोम मिलता है तो एक्स वाई मिलकर लड़का बनाते हैं। यदि पुरुष से महिला को एक्स क्रोमोसोम मिलता है तो एक्स और एक्स मिलकर लड़की का जन्म होता है। इसलिए बच्चे के लिंग के लिए पुरुष को ही जिम्मेदार माना जाता है, ना कि महिला इसके लिए जिम्मेदार होती है। शोध के मुताबिक पुरुषों का लिंग निर्धारण करने वाले ये वाई क्रोमोसोम बहुत तेजी के साथ गायब हो रहे हैं, जिससे भविष्य में पुरुष जाति संकट में है। यही वाई क्रोमोसोम है जो लड़कों को लड़कियों से अलग बनाते हैं। अगर वो धीरे धीरे विलुप्त या फिर गायब हो गया तो आप सोचिए कि धरती से पुरुष प्रजाति ही समाप्त हो जाएगी। इसका मतलब तो ये होगा कि आने वाले समय में सिर्फ लड़कियां ही बचेंगी इस धरती पर। तो क्या ऐसे में प्रजनन प्रक्रिया ही समाप्त हो जाएगी या फिर प्रजनन के अन्य तंत्र और तरीके विकसित हो जाएंगे आने वाले वक्त में? इस शोध को करने वाले प्रोफेसर जैनी क्रेफ्स ने प्लेटिप्स के उदाहरण से इस बात को समझाने की कोशिश की है कि प्लेटिप्स में एक्स वाई क्रोमोसोम एक जैसे होते हैं। इसका मतलब यह होता है कि हर स्तनधारी में एक्स और वाई क्रोमोसोम कुछ समय पहले तक एक जैसे ही हुआ करते थे, लेकिन पिछले 16 करोड़ सालों में इंसानों और प्लेटिप्स के अलग होने के बाद से वाई क्रोमोसोम 900 से 55 जरूरी जीन अब इसमें से खो गए। यानी कि हर 10 लाख सालों में वाई क्रोमोसोम 5 जीन खो रहे हैं और अगर ये इसी रफ्तार से चलता रहा तो अगले 110 लाख सालों में वाई क्रोमोसोम पूरी तरह से इस धरती से समाप्त हो जाएंगे। प्रोफेसर क्रेफ्स का साथ ही ये भी कहना है कि इस शोध से ये बात भी सामने आई है कि हो सकता है कि आने वाले समय में इंसानों में एक नया सेक्स डिटरमिनिंग जीन भी विकसित हो। हालांकि ये इतना आसान भी नहीं होगा, क्योंकि एक नया सेक्स डिटरमिनिंग जीन विकसित होने से खतरे भी बढ़ सकते हैं। हो सकता है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के जो सेक्स डिटरमिनिंग जीन हैं वो विकसित हो जाएंगे और अगर ऐसा होता है तो ये भी हो सकता है कि 11 करोड़ साल के बाद धरती पर या तो इंसान बचेंगे ही नहीं या फिर कई अलग अलग तरह के इंसान पाए जाएंगे, जिसमें नर और मादा के अलावा भी अन्य सेक्स शामिल होंगे।